हर हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव ने बताया कि जिनके बच्चे में यह 3 गुण होते हैं वह उनका बच्चा अपने माँ बाप को बहुत दुख देता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उन 3 गुणों के बारे में जान बताएंगे जिससे हमें यह अंदाज लगा सके कि हमारे बच्चों और हमारे अंदर वह गुण हैं या नहीं। अगर आप भी महादेव जी के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऋषि मुनि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आकाश होते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने वाहन नंदी के साथ विराजमान थे। उस समय ऋषि मुनि नारद ने उन्हें देखकर कहा, हे भगवान शिव, आज मैं आपके पास कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से आया हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हे ऋषि मुनि नारद, मैं तुम्हें आज एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। फिर भगवान शिव ने कहानी की शुरुआत की। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में बिपिन नाम का राजा रहता था। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम छाया था। छाया को अपने रूप की बहुत बड़ी गर्व थी और उसने अपने माता पिता को बहुत अधिक दुख दिया। मुनि नारद ने कहा कि हर व्यक्ति को, चाहे वह बेटा हो या बेटी, जब उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलती है तो वह उन्हें बिगाड़ देती है, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही होता है। अगर बच्चे मनमानी करने लगें तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें गलती पर समझाना और डांटना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो पीटना भी चाहिए, और बच्चे भी आपकी बात मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जानी चाहिए और उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें संस्कार भी सीखना चाहिए। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया हो तो बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी सुधार नहीं सकते। तब तो आपका समझाना भी उनको तीर की भांति चुभ जाएगा और वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देव मुनि नारद, राजा बिपिन की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता उसे वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते लौटा देती थी। उसने कितने ही रिश्तों को अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाई और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे ही एक दिन राजा ने अपनी कन्या के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। राजकुमार राजसभा में उपस्थित होकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। छाया अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में पहुंची और वह अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमार उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन छाया की हरकतों से सभी लज्जित हो गए। अपनी हंसी के साथ छाया उन्हें आघात पहुंचाती रही। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी छाया ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित कहने लगी। देखो सहेली, यह तो कोई खंबा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लानी चाहिए। राजकुमारी के अब शब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाके भार कर हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इसे तो मेरी जूती भी विवाह ना करें। राजकुमारी उसके रंगरूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात छाया के पिता रामसेन को बहुत बुरी लगी। राजा सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने भरे दरबार में घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा, और उसके साथ रहकर यह भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने उनकी प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब, इसी असभ्य अंश का कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने
दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने थे। उसके हाथ में एक लट्ठी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी सौंप रहे हूं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े, स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, राजा ने छाया का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। छाया रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया। उसे जंगल में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उसे कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उसे पेड़ पर बहुत सारे आम पड़े और पके हुए थे। तब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा, एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। छाया ने उस भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? तो भिखारी ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी जी, यह खेत भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। छाया को बहुत दुख हुआ कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए वह विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने छाया के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूं। अब महलों के सपने छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। दोस्तों, इतना कहकर भिखारी राजकुमारी छाया को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उसे नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर छाया को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है। मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घूंटे में बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूं। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। छाया ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूं, ना ही कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूं जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूं। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूं। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूं। तब भगवान शिवदेव ऋषि मुनि नारद से कहते हैं, छाया को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसीलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमार को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर कर दूंगा। तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेचकर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। दोस्तों, राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ गई और दिन भर आम बेचती रही। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे।
एक दिन जब राजकुमारी छाया सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहां पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर-उधर फैला दिए। बोलता है, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए, तो उसके बहुत सारे आम फूट गए हैं। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई। आज एक राजा के सिपाही ने मेरे आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेरकर दुकान लगाओगी, तो सिपाही तो आम भोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ, तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसों का काम तलाश आया और छाया से कहा कि मैंने तुम्हारे काम को देखा है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहां के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहां से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। भगवान शिवदेव ऋषि मुनि नारद से कहते हैं, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनके काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, छाया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा, तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था, बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती, तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष आकर उसे रोक लिया। देखकर वह वहां का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा, तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको छाया ने अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर-उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर-जोर से हंस पड़े। उसे देखकर छाया के मन में घबराहट महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी, घबराओ मत। तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर लाई दरबार में। छाया के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को सम्मानपूर्वक विवाह करने के लिए बधाई दी और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हो गया। उसका सभा में सारा अभिमान उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जीने का तरीका सीख लिया था। फिर भगवान शिव ऋषि मुनि नारद से कहते हैं, हे देव ऋषि मुनि नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से और संस्कारों से अपरिचित हो जाता है जो उसके जीवन में आगे कई कष्टदायक होते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न करता है, तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिले। राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीने लगी। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया कि जिसकी औलाद अपने मनमानी करती हैं और अपनी माता पिता का अपमान करती हैं और उनकी बात को नहीं मानती हैं, वे सदैव मुसीबतों में घिरे रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। घमंड किसी का नहीं होता, हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, हंसी खुशी का जीवन बिताना चाहिए। अगर आप भी महादेव जी के भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों अब हमें चलना चाहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों धन्यवाद।